और सुनो, जाए तो रहे हो और वो पाकिस्तानी दुश्मन घुस के आ रहेगा भारत में, बुन्ने मुंह तोड़ जवाब दे के आई हो। तो चलो। और सुन लल्लू, लाइब्रेरी में 3 दिन आते बिजली गई है। आंटी न्यो के बते कि हमारा लल्लू बीरपाल हो तो आज ही वह लाइट ठीक कर दे बतो। अबे बड़वे, तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में इतने लोग नहीं, इतने हमारे यहाँ ईद पर बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं। तुम हमें अबे बड़वो, हमारी गोली से बचने की औकात नहीं तुम्हारी और पूरा कश्मीर मांगते हो तुम। क्या हम ऑपरेशन चंगेज के लिए तैयार हैं जफर? हाँ जनाब, तैयार हैं, बस आप तारीख और जगह बताइए। वैसे भी इन हाथों ने बहुत दिनों से किसी हिंदुस्तानी फौजी को नहीं मारा है। आप बस तारीख और जगह बताइए जनाब, हम ऑपरेशन चंगेज के लिए तैयार हैं। तुम चिंता मत करो जफर, 3 घंटे के अंदर 40 टैंक और 1200 सैनिक आ जाएंगे। तुम बस ऑपरेशन चंगेज की तैयारी करो। जो हुक्म आपका जनाब। जैसे ही हमारे पास 1200 सैनिक और हमारे 40 टैंक आते हैं, वैसे ही हम हिंदुस्तान पर हमला बोल देंगे। अरे गोलू के पापा, मैंने सुनी है कि फौज में थे, बस तुम्हें अब के 1 महीने की छुट्टी मिली है। अरे डिल्लो, कछु मत पूछे, जो फौज में आदमी रहता का बॉर्डर पे, बुन्ने बस सरकार 1 महीना की या 15 दिन की छुट्टी देवत है बस से। चलो कचू सही गोलू के पापा, तुमने 1 महीना की छुट्टी मिली तो सही, बैसू सरकार तुमने 3 साल थे 1 दिन की छुट्टी ना दे रही। बैसू जब ते 3 साल थे, तुम जब बॉर्डर पे हतकाए, हमारी प्रेम की बात बस से पत्थर पे हो बती और बाकी सब हम सपने में देखबो करते तुम सबने। ऐसो कर रहे हैं ढिल्लो, चले 1 महीना ही छुट्टी मिल गई है मोए तो कल तो इंग्लैंड जाके शॉपिंग करवा लावा तू, कपड़ा फपड़ा खरीदवा लावा तू तो काजे। पिछली बार बैसू मैंने तो साया मिलाज तो करवा चौथ पे डिब्बा 3 साल पहले, चला बग्गू तो नए साया मिलाज डिब्बा लांगो। शॉपिंग करके वहाँ से फिर तेरे गांव में मिराजी घूमने चलेंगे, घूमी आइयो 2-4 दिन आ जाए केहू। बैसू 3 साल अंते ते मन न लग रहा हो जा घर में, अपने गांव में डोली आइयो, अपने बापा पौकाते बात करी आइयो 2-4। मेरे गांव मिराची में बस 2-3 दिन ही रहने को चलेंगे। अरे टिल्लो, मो 1 महीना ही छुट्टी मिली है तो ऐसा करियो तू सबन से मिल लियो, अपनी बहन अपनी बुआ और अपनी मौसी फौजी से सबन से मिल लियो। कल ओमी में ले जाके पुल पे बहुए कपड़ा पपड़ा डिब्बा देंगो और फिर देख तू टाइम बचेगा तो गोलू के स्कूल फिस्कूल डोल के आऊंगो, देख तू कहाँ पढ़ाई चल रही है बाकी। ऐसा करती हूँ मैं गोलू के पापा, मैं तुम्हारे काज आज आलू के पराठे बनाए दे रहा हूँ, तुमने बहुत दिन आते खाए न होंगे मैं आते के आलू के पराठे। अरे अब जे कौन से नाच मिटे को फोन आएगो, कल तो तुम छुट्टी पे आए। हेलो, हाँ सर। हमारे देश के वीर महान फौजी गदड़िया। जय हिंद सर, भारत माता की जय। गदड़िया, आपको अब जल्दी से ड्यूटी पर चढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरफ से हुए अचानक हमले में आपकी 1 महीने की छुट्टी कैंसिल की जाती है। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, मैं कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। जय हिंद सर, जय भारत। जय हिंद गदड़िया, जय भारत। अरे गोलू के पापा, क्या बात है गई, कौन को फोन आयो? अरे कजू मत पूछा ढिल्लो, मुझे जल्दी तो जल्दी जाना पड़ेगा बॉर्डर पे, अपने भारत देश की रक्षा करवे काजे। पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दो हमारे देश पे। अरे तुम मत जाओ गोलू के पापा, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें 3 साल में 1 महीना की छुट्टी मिली है, भारत माँ की रक्षा करवे काजे और फौजी हते तुम महीना बचे नौते। अरे ढिल्लो, छुट्टी तो बाद में फिर कबू मिलवो करेंगी, पर दुश्मन मारवे को मौको फिर कबू नहीं मिलेगो। मेरे जो सबरे कपड़ा हतका बुन्ने बड़े भाई बैग में पैक करके रख दे और मुझ जल्दी सीना चलन दे देश की रक्षा करवे को। अरे तुम मत जाओ गोलू के पापा, 3 साल में तो तुम्हें 1 महीना ही छुट्टी मिली है। ढिल्लो, ऐसा कर मेरा बैग जल्दी सीना पैक करके मोकू दे, नहीं देगी तो मैं खुद पैक करके जल्दी सीना चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो जिन्हें 1 महीना ही छुट्टी मिली और जल्दी सीना जा रहे हैं। ऐसा करती हूँ पापन से फोन करके कह देती हूँ, वो बड़े अधिकारी से कह के जिन्हें छुट्टी कैंसिल ना होने देंगे।
अरे ढिल्लो ना कड़ी कड़ी का सोच रही है, जल्दी सी ना बैग पैक करके ला जल्दी मेरो, माँ बॉर्डर पे हमला कर दो होगा पाकिस्तानी फौजी ने। अरे ले आऊंगी अब भाई, जब तक मैं पराठे बना रही हूँ आलू के बुन्ने तो खा जाइयो। अरे ढिल्लो तू समझ कर, देश की बात है, तू बैग पैक करके ला चलन दे मुझे जल्दी सी ना। कहीं भी रहूं मैं ऐसा करती हूँ, अब पापन पे फोन मिला लूं, गोलू के पापन की छुट्टी कैंसिल है गई है, बाकी बता दूं काजल बड़े अधिकारी से बात करके उन्हें छुट्टी दोबारा कैंसिल करवा दे। हेलो पापा, जो कह रही हूँ मैं तुमसे। हाँ बेटी कैसी है तू, बता कहाँ बात है, कहाँ कह रही है तू। हेलो पापा, मैं जो कह रही हूँ तुमसे कि 3 साल बाद तो तुम्हारे दामाद है 1 महीना की छुट्टी मिली है फौज में थे, हवाल बड़े अधिकारी को फोन आयो, जो कह रहे हो वो कह अचानक ते हमला आएगो हिंदुस्तान पे, पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दो, तुम जल्दी सी ना आ जाओ। हाँ तो लाली कहाँ बात है, चले जान देना बुनन्ने, दामाजी ने देश की रक्षा करन दे। अरे पापा तुम कैसी बात कर रहे हो, 3 साल बाद तो उन्हें 1 महीना की छुट्टी मिली है और वो हाल ही जा रहे, तुम ऐसा करो बड़े अधिकारी पे फोन करके उनकी छुट्टी दोबारा सैंक्शन करा दो। लाली देखती हूँ ऊपर बड़े अधिकारी पे फोन करके कागे बताए। अरे ढिल्लो तू तो ना फोन पे जन कौन से बात करने लग गई है, जल्दी सी ना मेरा बैग पैक कर दे मुझे चलन दे। हाँ हाँ रुक जाओ ने का पापा ने को फोन चल लो है लाइन पे, वो बात कर लेंगे उन्हें का बुनते मोए। हेलो लाली, मैं बड़े अधिकारी पे फोन करके दामाद जी को ट्रांसफर रुकवा रहा हूँ, अब वो लड़वे काजे नहीं जाएंगे बॉर्डर पे। ठीक है पापा, मैं बता दे रही हूँ अब उन्ने। गोलू के पापा तुमने अब बॉर्डर पे कहूँ जाने की जरूरत ना है, पापा ने फोन करके तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा देंगे, अब तुम नहीं रहोगे 1 महीना की छुट्टी नहीं बिताओगे मेरे संग ही। हेलो ससुर जी, मैंने तुम्हारी सब बात सुन ली है और तुम मेरी एक बात अब समझ लियो, अगर तुमने मेरो आज ट्रांसफर रुकवायो तो ना जी तुम्हारी काजे अच्छो होगो ना तुम्हारी मोड़ी काजे अच्छो होगो। अगर आज तुमने मेरो ट्रांसफर रुकवायो तो मैं आज तुम्हारी मोड़ी से अब तलाक ले लूंगा। हेलो हेलो का है वो दामाद जी, कैसे आवाज ना आ रही, हेलो क्या कह रहे हो, कब तुम मोते तलाक ले लोगे। हाँ सही सुन रही है बहन की अम्मा, तलाक दे देंगे। हमारा एक 8 साल को मोड़ आए, अगर तुमने बॉर्डर पे कछु हैगो तो बाय कौन देखेगो फिर होगो सो मोए है जावेगो, तू मेरी चिंता मत करे ढिल्लो। जब मैंने फौज की वर्दी पहनी खाई, जब मैंने एक कसम खाई कि मैं अपने मरते दम तक देश की रक्षा करूंगा, का दुश्मन है मैं अपने भारत देश में घुसने नहीं दूंगा अपने जीते जी। जब जब भारत देश है मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब मैं बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा रहूंगा, दुश्मन का दुश्मन है भारत में घुसन नहीं दूंगा अपने जीते जी। अब तुम मानोगे नहीं तो गोलू के पापा तुम जाओगे। देख ढिल्लो तू रोए के अब मेरा दिल कमजोर मत करे, तू जल्दी सीना जा और मेरा बैग लिया मोच चलन दे जल्दी, फिर देखी के बाग पे ते कोई टिर्रियू ना मिली इगला सका दे। ले चले जाओ अब, ले है तुम्हारा बैग पैक। और सुनो जाए तो रहे हो और वो पाकिस्तानी दुश्मन घुस के आ रहेगा भारत में, बुन्ने मुंह तोड़ जवाब दे गया। तो चलो तो चलो संदेश से जवान की चिट्ठी आ गई, ला फौजी से कह दे रहा हूँ चिट्ठी पढ़ने आएगी। आ जाओ रे चिट्ठी आ गई, चिट्ठी जा के गते चिट्ठी आई हो, पढ़ ले चिट्ठी। आ जाओ रे सवेरे फौजी आ जाओ जल्दी जल्दी, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, पढ़ ले बनी बनी चिट्ठी। तो पूछे जा संदेश से आई है चिट्ठी आई है। किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। अरे भैया वीरपाला का लिखो थे चिट्ठी में, हमें वो पढ़ के सुना दे, अकेलो ही अकेलो पढ़ रहो है। अरे गदड़िया भैया तुम्हारे गत्ते तुम्हारे काजे ना चिट्ठी आई। अरे वीरपाला यार मैं अभी तो आया हूँ अपने गत्ते। हम बे गदड़िया भैया बॉर्डर पे हमला भयो का, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी सरकार ने।
मेरी चिंता मत करो कोई, मैं तो अपने घर पे भैया सवरे अपने बालक बच्चे थे सबनते बातचीत करके आया हूँ और बसंत पंचमी को मेला देख के आया हूँ गिलास को खूब जोरों का जोरो है। तुम सब बस अपने अपने हालचाल बताओ। अब के तो मेला में हमारी माई मामन ने जलेबी की दुकान और लगाई, जलेबी बनाई है खूब खमीर की, खूब खाई है जनता ने पेल पेल के। अरे गदड़िया भैया जाजना गद्दे चिट्ठी आते का है, मन खुश हो जावा तो चिट्ठी है देख के। प्यारे बेटा तोता राम राम, यहाँ सब कुशल मंगल है, तेरी याद बहुत जोते आवत है। तेरी बहू रुखसाना रोज सुबह सुबह तेरे फोटो को देख के आंसू टरकाती रहती है और कहती है कब आओगे तुम। और वो तेरा छोटा भैया एटा अब बहुत बड़ा है गो, शादी लायक भाग गए आता पीरे करने, तुमने जल्दी सीना आए के। और हाँ लल्लू तेरी भैंस वो राजकुमारी ब्याह गई है पटरा डारो माने, और किलो खावे आ जाइयो जल्दी सीना। और हमारी काऊ की चिंता मत करियो, तू दुश्मन से डट के लड़ियो लल्लू। और खेत क्यारन की चिंता मत करियो बेटा, तेरे छोटे भैया ओमी ने मटर कर दी है तेरे खेत में। और हाँ सुन लल्लू, अब के मकर संक्रांति पर तेरी पसंद के गुड़ की रेवड़ी और बेसन के लड्डू बनाए, तू कहे तो को मैं भिजवा दूं, नहीं तो तू फिर छुट्टी लेके आ जा जल्दी सीना। और हाँ लल्लू एक बात और बेटा, तेरे छोटे भैया ओमी है चोरी भाई देखने आए, पसंद कर गए, तू जल्दी छुट्टी लेके आ जा, बागाजे मोड़ी पसंद कर ली हो जाएगी फिर। और बेटा माँ बहुत जोर की ठंड पड़ रही होगी, मुझे पता तेरी बहुत जोर से नाक चुचा रही होगी, अपना ध्यान रखियो बेटा, दवाई ले लियो डॉक्टर साहब पे थे। और लल्लू खाना पीना टाइम से खा करियो, हमें तो बस जा बात को गर्व है कि तू हमारा बेटा ना है, तू तो पूरे देश को बेटा है, भारत माँ को बेटा है। भगवान तो को हर गोली और हर खतरा से बचावे। तेरी बहू रुखसाना सवेरे तेरी राह देख के दरवाजे पे बैठ जावत है। लल्लू तू जल्दी सीना छुट्टी लेके आ जा। चिंता मत करे रुखसाना, मैं आऊंगा बहुत जल्दी आऊंगा, तोते मिलवे काजे। अरे तोता यार इतना इमोशनल मत हो बे, चिट्ठी पढ़ गए तो मुँह माले में सबन के आंगन में आंसू आ जा बताए। अरे यार पढ़ बीरपाल, अब तेरी पढ़वे की बारी है, चिट्ठी की पढ़े कहाँ आए होते गत्ते चिट्ठी में। मेरा लाल मेरा पूत मेरा बाबू अच्छा है, तू जा बार को बसंत पंचमी को मेला, तेरे बिना लल्लू बहुत सुनो सुनो लगो। जा बार झूला बहुत बड़े बड़े लगे, तेरो यार विकास होता है, अब के तो कछुआ भाई झूला में झूल के आयो है। और लल्लू पहले भाई मेला में आयो काओ तू, जब बात सीलू के संग मेला देख में गो काओ तो डॉक्टर सावन के कुत्ता ते पीछे पड़ गए काए, तेरी कमीज पाद दई काई। वो कमीज तेरी मम्मी ने सी के एकदम धोए के प्रेस करके नैया रख दई है। तेरी मम्मी न्यू के बताया कि अब के मेरो लल्लू बीरपाल आवेगो तो जई कमीज पहनाऊंगी भाई। और सुन लल्लू, लाइब्रेरी के बालक पूछते हैं तेरे बारे में कि भैया बीरपाल कब आएंगे। और सुन लल्लू, लाइब्रेरी में 3 दिन आते बिजली गई है, आंटी न्यो के बते कि हमारा लल्लू बीरपाल हो तो आज ही वह लाइट ठीक कर दे बतो। और एक बात और लल्लू, वो तेरो यार दुकाओ विकास बाको दिल्ली पुलिस में नंबर आ गयो है, तू चिंता मत करियो लल्लू, यहाँ सब ठीक है, बस तू देश की रखवारी करियो। तेरे जाबे के बाद तेरो 100 बार तकत बिल्कुल खाली पर रेवतो, तेरो कमरा खाबे को दोतो लल्लू। तेरी छोटी बहन धन्नो तेरी याद बहुत जोते करते, तेनी जो गुल्लक पैसन दे बल्लई गाई बाय फोर के वो बसंत पंचमी को मेला दे के आई है। तेरे दोस्त तकाई यहाँ घर आए के रोज पूछता है कि बीरपाल भैया कब आवेगो, बहुत याद करता है सब लोग तो है। और गांव में 500 बहुत जोर की बारिश भई है, बारिश में स्कूटी को चार्जर भीज गो है, पुग गो है लल्लू को, तू जल्दी छुट्टी लेके आ जाइयो, फिर चार्जर ले आइयो, तेरी बहन पढ़वे ना जावती अब। बेटा तू अपनो ध्यान रखियो, तेरे नाम ते हमारा सिर ऊंचो है, ठीक है लल्लू। अब जय हिंद जय भारत। और जल्दी आ तू अब छुट्टी लेके। यार भैया गदड़िया घर की चिट्ठी है पढ़ के जो लगत हुआ है कि हम बुनते ज्यादा दूर ना बिल्कुल जो रही है। चौखट पे खामोश क्यों हो गया गदड़िया, मुझे लगता है डर लग रहा है तुझे। अच्छा है, लगना भी चाहिए तुझे तो डर। जैसे 65 की लड़ाई में तेरे बेटे को मारा था, ऐसे ही तुझको भी हलाल करेंगे अब।
अबे सुने ओ बड़ुए, शहीदों के नाम से डर नहीं, जोश आता है हिंदुस्तानी फौजियों के सीने में। मैं तो तेरे लिए 1 मिनट का मौन रख रहा था, मरने वाले के लिए रखना पड़ता है। ओए गधड़िया, ज्यादा बकवास मत कर। अबे ओए बड़वे, बकवास तो तुम कर रहे हो 23 सालों से। पाकिस्तान को तो तुम संभाल नहीं पा रहे और कश्मीर की रट लगा रखी है तुमने। अबे बड़वे, तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में इतने लोग नहीं, इतने हमारे यहाँ ईद पर बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं। तुम हमें हराने की बात कर रहे हो। अरे कश्मीर तो छोड़, तू हमसे ये बस चौकी लेकर के दिखा, तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमसे तुम 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाओगे बड़वो। ये वादा है तुमसे गधड़िया का। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, जो आंखों में आंखें डालकर और सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। ये क्या पाकिस्तानी सेना हमारे देश में पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर के हमला करने के लिए आ रही है। इन पाकिस्तानी सैनिकों की तादाद तो हजारों में लग रही है और हम सिर्फ 120 हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? ये क्या पाकिस्तानी टैंक बहुत तेजी से हमारे हिंदुस्तान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है गधड़िया सर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर, पाकिस्तानी सेना हम पर हमला करने के लिए आ गई है सर, जल्दी से जल्दी फौज को भेजिए, जल्दी से जल्दी। मुझे तो लग रहा था कि इस दफा मुझे किसी हिंदुस्तानी फौजी को मारने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। बहुत मेहरबान है वो मुझ पर। तुमको भेज दिया मेरे हाथों मरने के लिए। अरे बाबड़ी पूछ, हमारे देश में एक कहावत है, तुम 1 मारोगे तो 1000 आएंगे, और तुम 1000 मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। कोई नहीं आएगा। तुम सब बुजदिल हो, इतने बुजदिल हो कि 10-15 हजार हिंदुस्तानियों को मार दिया ना, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा। अबे बड़वो, हमारी गोली से बचने की औकात नहीं तुम्हारी, और पूरा कश्मीर मांगते हो तुम। तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, अगर तुम कश्मीर मांगोगे तो तुम्हें सालों बीच में से चीर देंगे। ये वो